श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जीवन की नैया किनारे लगा दे, जीवन की नैया किनारे लगा दे। गोविंद राधे गोपाल राधे, जीवन की नैया किनारे लगा दे। दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, बाहर से उजले हैं अंदर से काले। गोविंद राधे गोपाल राधे, जीवन की नैया किनारे लगा दे, जीवन की नैया किनारे लगा दे। गोविंद राधे गोपाल राधे, न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले। एक दिन करेंगे यम के हवाले, एक दिन करेंगे यम के हवाले। संग में चलेंगे संग में चलेंगे न, संग में चलेंगे न बंगले अटाले। मरने के पीछे अकेले निकाले, मरने के पीछे अकेले निकाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, पागल अभागा गफलत में गाले। पागल अभागा गफलत में गाले। गोविंद राधे गोपाल राधे, जीवन की नैया किनारे लगा दे, जीवन की नैया किनारे लगा दे। पड़ेगा तू एक दिन अग्नि के पाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद राधे गोपाल राधे, जीवन की नैया किनारे लगा दे, जीवन की नैया किनारे लगा दे, जीवन की नैया किनारे लगा दे। प्यारे भगवत चरण अनुरागियों, अभी तक आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 11वें अध्याय तक का श्रवण किया। आज हम लोग 12 स्कंद के 10वें अध्याय तक का श्रवण किया। आज हम लोग 11वें अध्याय में
द्वादश स्कंद के 11वें अध्याय में भगवान के अंग, उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन सुनेंगे। शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप भगवान के परम भक्त हैं और बहुयुग्यों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत को जानना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अरे क्योंकि उसका कुशलता पूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्मा पुरुष अमृत को प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि पंचरात्रि तंत्रों की जो विधि है, उस विधि को जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरणादि अंग, गरुड़ादि उपांग, सुदर्शन आदि आयुध और कौस्तुभ आदि आभूषणों की कल्पना करते हैं। हे भगवान, आपका भगवान कल्याण करें, आप इसके विषय में कुछ बताइए। तब सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मादि आचार्यों ने, वेदों ने और पंचरात्र तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रिय तथा पंचभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी उसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान है। प्रजापति लिंग है, मृत्यु जो है वह गुदा है और लोकपालगण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भौहें हैं। लज्जा ऊपर का होठ है और लोभ नीचे का होठ है। चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। शौनकादि ऋषियों, अरे जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अपने परिमाण से 7 वित्ते का है, उसी प्रकार वह समस्त पुरुष भी इस लोक संस्थि के साथ अपने 7 वित्ते का है। स्वयं भगवान अजन्मा है, वे कौस्तुभ मणि के भाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापिनी प्रभा को ही वक्षस्थल पर श्रीवत्स के रूप में वे धारण करते हैं। वे अपनी सत्वरज आदि गुणों वाली माया को बनमाला के रूप में, छंदों को पीतांबर के रूप में तथा आ उ म इन 3 मात्राओं वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवादिदेव भगवान सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोकों को अभय करने वाले ब्रह्म लोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं और मूल प्रकृति ही उनकी शेषशय्या है, जिस पर वे विराजमान रहते हैं और धर्म ज्ञान आदि युक्त सत्व गुण ही उनके नाभि और कमल के रूप में वर्णित हुआ है। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कौमुदकी गदा, जल तत्व रूप पांचजन्य शंख और तेजस्थ स्वरूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड्ग, तमोमय अज्ञान रूप ढाल, काल रूप सारंग धनुष और कर्म का ही तरकस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है और क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ हैं। तन्मात्राएं रथ के बाहरी भाग हैं और वर, अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान और अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। हे शौनकादि ऋषियों, सूर्य मंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है।
ब्राह्मणों, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चमर एवं व्यंजन पंखे के रूप में तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ धाम को छत्र रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का ही नाम गरुड़ है, वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्मस्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछुड़ने वाली आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्व विश्रुत विश्वक्सेन पंचरात्र आगम रूप हैं और भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहे गए हैं। हे सनकादृशियों, स्वयं भगवान ही वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं, इसलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते हैं और वे ही स्वप्नावस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुसुप्त अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी हैं, तुरीय रहकर भी समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग उपांग आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वायुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही क्रमशः विश्व, तेजस, प्राज्ञ एवं तुरीय स्वरूप से प्रकाशित होते हैं। हे सनकादृशियों, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं और वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं और इन सब कर्मों तथा नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत्त नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न भिन्न या भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप से कृष्ण आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदु वंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। ब्रज की गोप बालाएं हैं और आपके नारदाज प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। हे गोविंद, आपके नाम, गुण और लीलादि का श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। हे पुरुषोत्तम, भगवान के चिन्ह भूत अंग उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर प्रवृत्त होकर प्रातः काल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। शौनकादृशियों ने कहा, सूत जी, भगवान सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित से पंचम स्कंद में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौरगण होता है और ये 7 प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं। सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं, इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कई। तब सूत जी ने कहा, हे समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही हैं और अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक या प्राकृत सूर्य मंडल का निर्माण हुआ है। वही लोक में भ्रमण किया करता है। हे शौनकादृशियों, असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं और वे यद्यपि एक ही हैं तथा ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। शौनकादृशियों, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञादि क्रिया, कर्ता, श्रुवा आदि कर्ण, यज्ञादि कर्म, वेद मंत्र, साकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे गए हैं।
कहे जाते हैं। काल रूपी धारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। हे शौनकादृशियों, धाता नामक सूर्य, कृतस्थली अप्सरा, हे तिराक्षस, वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष और पुलस्य ऋषि और तुम्बरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अर्यमा सूर्य, पुलह ऋषि, औथजा यक्ष और प्रहेति राक्षस और पुजिकस्थली अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक हैं। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषे राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नाम के सूर्य के 7 वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा और सहजन्य यक्ष, हु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्तस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वहन या निर्वाह करते हैं। श्रवण मास इंद्र नाम का सूर्य का कार्यकाल है। श्रावण मास इंद्र मास या श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके 7 विश्वासु गंधर्व, सोता यक्ष, एलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा एवं वरी नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। और भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वान। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसरण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। शौनकादृशियों, माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं और उनके साथ धनंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण गंधर्व और सुरचि यक्ष और घिताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फागुन मास का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य का है। उनके साथ क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजित अप्सरा और विश्व गंधर्व और एरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मार्ग मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि और तार्क्ष यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विदु छत्रु राक्षस और महाशंकराग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्फूर्त राक्षस, अरिष्टनेमि गंधर्व, ऊढ़ यक्ष, आयु ऋषि और पूर्व चित्ती अप्सरा और कर्कोटक नाग रहते हैं। आश्विन मास में त्वष्टा सूर्य और जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा और ब्रह्मपेत राक्षस और सतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है। तथा कीर्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वत्तर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्य वर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। शौनकादृशियों, ये सब सूर्य स्वरूप भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्य देव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती रहती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथों को कसे रहते हैं और यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। उनके सिवा बालखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्मर्षि सूर्य की और मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते रहते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोकों का पालन पोषण करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद।
श्री